पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे बस स्टैंड के पास पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। इस जश्न में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया, सांसद कृष्णलाल पंवार, पानीपत शहरी विधायक मौजूद रहे। इस दौरान करनाल लोकसभा से टिकट कटने पर सांसद विजय भाटिया ने कहा कि मेरा टिकट कटा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है पार्टी की और यह पार्टी का निर्णय है, वह इस निर्णय को खुशी से स्वीकार करते हैं। भाटिया ने कहा मनोहर लाल को टिकट मिलने से उनकी खुशी डबल हो गई है, क्योंकि मनोहर लाल एक ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए हैं। सर, आपका टिकट कट गया है लेकिन जश्न आप मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मेरा टिकट कटा नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है, ये एक निर्णय है पार्टी का। हम सब कार्यकर्ता उस निर्णय को खुशी से स्वीकार करते हैं और मेरी खुशी तो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है जब से मनोहर लाल जी इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बने हैं। हमारे आदर्श जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए। राजनीति ईमानदारी से हो सकती है, ईमानदार व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है, ऐसा एक उदाहरण मनोहर लाल जी ने सिद्ध करके दिखाया। आज से पहले जितने भी राजनेता रहे वो भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके थे, वो परिवारवाद के पर्यायवाची बन चुके थे, वो जात पात फैलाने वालों के पर्यायवाची बन चुके थे, वो परिवारवाद के पर्यायवाची बन चुके थे। मनोहर लाल जी ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि खुद अपने हाथों से अपने तराशे हुए कार्यकर्ता को प्रदेश का मुखिया बना दिया। क्या मोदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? आप मंच से बोल रहे थे। नहीं, मोदी जी का गुजरात की जो सीट है नवासरी की, उनका 25,000 वोट करनाल लोकसभा क्षेत्र से ज़्यादा था, CR पाटिल थे। तो मैं वो मंच के ऊपर बोल रहा था, वो एक वाक्य सुना था जो मेरे को स्वयं मनोहर लाल जी ने सुनाया। कहते जब मैं उनको बधाई देने गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो मोदी जी ने स्वयं कहा भाई आपने तो करनाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो तो दूसरे नंबर पे उसकी जीत रही हिंदुस्तान के अंदर। तो हंस के मनोहर लाल जी ने बड़ा हास्य से उसे जवाब दिया, मोदी ये तो हम आपका लिहाज करके आपके गुजरात को पहले नंबर पे रखना था, इसलिए हमने दूसरा नंबर ले लिया। लेकिन मैंने अब कार्यकर्ता को आज आह्वान किया, भाई वो लिहाज अब नहीं रखेंगे, अब हरियाणा ने जो मनोहर लाल जी हैं वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पर जीत लेके आएंगे। सर, क्या हालांकि वो विजय जैन जी की भावना थी, वो मेरे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भावना थी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई बातचीत मेरे साथ नहीं हुई। ये पार्टी का निर्णय रहता है कब किस कार्यकर्ता के लिए, हम सब उसको फॉलो करते हैं। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी? नहीं, बिल्कुल कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है। विधानसभा के अंदर हमारे जो प्रमोद विजय बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और उन्होंने इतनी मेहनत करके इस पानीपत शहर में इतने डेवलपमेंट के काम कराए हैं, जिसकी गिनती कराने लगूं तो आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा श्रेष्ठ हमारा जनप्रतिनिधि है। मैं अगर मेरी बात चली, मेरी सिफारिश चली, मेरी रिकमेंडेशन चली, तो मैं प्रमोद जी को ही रिकमेंड करूँगा। हाँ जी, नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई चुनाव लड़ना कोई वो नहीं है। मैं संगठन का ही काम करूँगा। बाकी पार्टी का निर्णय होता है हमेशा, वो किसको चुनाव लड़ाए, किसको संगठन का काम कराए, किसको जो कराई, ये पार्टी की इच्छा रहती है। हम सब उस इच्छा के आगे नतमस्तक रहते हैं, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती। वहीं पानीपत शहरी विधायक व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल की तारीफ करते करते नहीं थके। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज उनका सौभाग्य है कि मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और चुनाव में मनोहर लाल को करनाल लोकसभा सीट से पूरे इंडिया में नंबर 1 जीत जाएंगे। लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल बन चुका है और उसमें सबसे अग्रणी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने सबसे पहले देश में दूसरी लिस्ट अपने लोकसभा उम्मीदवारों की जारी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और उस कड़ी में हमारे हरियाणा प्रदेश के 6 लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हम राष्ट्रीय संगठन का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, JP नड्डा का विशेष तौर से हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा प्रदेशवासी और करनाल लोकसभा के सभी मतदाता कि एक संत मनोहर लाल जी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको करनाल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है।
और मैं धन्यवाद करता हूं संजय भाटिया जी भी का जिन्होंने बलिदान देकर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के चुनाव प्रचार के लिए सबसे अग्रणी होकर जनता के बीच में नाच रहे हैं। पति पत्नी और माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद का बलिदान देकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का पन्ना प्रमुखता का कार्यकर्ता नायब सैनी जिनको पहले विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया, फिर लोकसभा का सदस्य बनाया, आज मुख्यमंत्री के पद पर है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और आज पूरे देश में हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आप राज्यसभा में थे, अब मुख्यमंत्री जी को लोकसभा में लाना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं तो खुद मुख्यमंत्री हमारे बीच में आएंगे, हम मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना करेंगे, आप नॉमिनेशन फाइल करके आप पूरे प्रदेश में प्रचार करें। हम सभी कार्यकर्ता उनका चुनाव खुद लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हम सब मिल करके और हम सभी कार्यकर्ता बीच में बैठे हैं। माननीय मनोहर लाल का चुनाव हम लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेंगे। और देश में जिस प्रकार से संजय भाटिया को दूसरा स्थान मिला था, तो हम निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के सभी मतदाताओं के बलबूते पर कह सकते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वोटों से हम माननीय मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से जिताएंगे। क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी, ये बात मैं नहीं कहता, कल हाउस में रघुवीर काद्यान खुद तारीफ करते हैं कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। जो विपक्ष ये बात कहता है तो इसे मान के चलो, पूरा प्रदेश कहता है कि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए, हम तब भी मुख्यमंत्री मानते हैं उनको, सब उन्हीं के देन से आज नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। और हम सभी कार्यकर्ता, मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो स्टेजों के ऊपर भी कहता हूँ, विशेष तौर से मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उनका मैं धन्यवाद करता जो मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का काम किया। और जब मैं अतीत की पार्टी से 2014 में बीजेपी में आया था, मुझे टिकट दिया और फिर मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, हर कार्यकर्ता माननीय मनोहर लाल जो हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, हम भाई संजय भाटिया और हम सब मिल करके पहले रिकॉर्ड को तोड़कर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से जिताएंगे। ऐसे है, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। इसलिए जो पार्टी आज तक अपना संगठन को खड़ा नहीं कर पाई, वो कैसे जनता में आकर के चुनाव लड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा पन्ना प्रमुख तक हमारे आज बढ़े पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष कोई हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है, न मुकाबला कर सकते। और साहब, कल दुष्यंत चौटाला की रैली थी हिसार में, उसमें उन्होंने कहा है कि गायें तो गई, खूंटा भी साथ ले गई। उन्होंने कहा, कहना है कि भाई मैं तो आया ही आया, अपने साथ मनोहर लाल की भी ले गया, अनिल विज को भी ले आया। इसके लिए जितना मैं उनके बारे में मैं जानता हूँ, शायद जितने साथी बैठे हैं कोई नहीं जानता होगा। इसलिए दांत, हाथी के दांत खाने के हो रहे, दिखाने के हो रहे हैं। अभी लोकसभा में सामने चित्र आ जाए। जो घटनाक्रम हुआ सर, क्या हुआ कि गठबंधन भी टूट गया सर? और ये मेरे भाई, मैं कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। 3 प्रदेशों के चुनाव हुए और दिग्गज से दिग्गज नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। और किसी को क्या पता था भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेंज हुआ, मध्य प्रदेश में चेंज हुआ। क्या किसी भी नेता ने कोई कान तक हिलाया? और आज खुद माननीय मनोहर लाल जी ने खुद इस्तीफा दे करके
और आशीर्वाद दे करके। इस दौरान पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी खुशी जाहिर की। भाग्यशाली हम लोग, इस बार जो है दीपावली भी 2 है। एक तो अभी पिछले महीने हमने मनाई जनवरी में, और अगली दीपावली जब आएगी तो हर त्योहार लगता है 2 बार आ रहा है। और होली से पूर्व ये जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से टिकट दी है, ये हमारा सौभाग्य है। मैंने पिछले 4.5 साल से लगातार सदन में उनके नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे को तो विशेष उनका बहुत प्यार था। पानीपत के लिए मैंने जो चाहा उन्होंने वो मुझे हर तरह से मुझे सहूलियत थी, और इसीलिए शायद विकास करवा पाए। तो आज हमारा सौभाग्य है कि शीर्ष नेतृत्व ने उनको पानीपत की करनाल लोकसभा की टिकट दी है। और एक आपको यकीन दिलाता हूँ, पिछली बार संजय भाटिया जी जब कमल के निशान पे वो चुनाव में उतरे तो इतना तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतने भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता की मदद से, उनकी मेहनत से 6,56,000 वोट से जीत हुई थी। और मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी की जो छवि है आप सबके सामने है, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा एक। समझ आ गया मनोहर लाल जी पानीपत बार-बार क्यों आते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो प्रक्रिया है, पार्टी का निर्णय है टिकट देना तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस बार हम उनको नंबर 1 पे पूरे भारतवर्ष में उनकी जीत होगी। आप देखेंगे कार्यकर्ता ने ठान लिया है, इसीलिए आज हजारों कार्यकर्ता देखिए बाहर होली भी मना रहे हैं और इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। जीतेंगे कि लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। जनता ने मन बना लिया। अब किसी से बात करके देख लीजिए, किसी से समाज में, ये नहीं कि यहाँ कार्यकर्ता से, अब किसी से देख लीजिए, लोगों का मन आपको पता लग जाएगा। और जो छवि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की, आप सब जानते हैं, मेरे कहने वाली कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने काम किया ना, लोग तो अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। आप अपोजिशन को देख लीजिए किस तरह अपने लूट खसोट करके अपना घर भरते हैं। मनोहर लाल जी के ऊपर एक छोटा सा भी कोई उंगली नहीं उठा पाया, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने। पार्टी हाईकमान ने जिस एंटी इनकम्बेंसी से डर के शायद ये रिप्लेसमेंट की है, बदला है। नहीं, डर भी लग रहा होगा कि लोगों में नाराजगी है। आप एक बात है, किस चीज़ की नाराजगी है? आप देखिए विकास तो देखिए, हर एक विधानसभा में 9 की 9 विधानसभा करनाल लोकसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप ईमानदारी से, आप तो पत्रकार है, आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ। पानीपत में विकास की जो गति है, क्या आपने पिछले 70 साल में कभी देखी थी? 70 साल में जितना काम हुआ होगा वो इस 5 साल में हमने काम करके दिखाया है पानीपत का। सर, ये चर्चा चल रही है कि संजय भाटिया जो है शहरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। स्वागत है उनका। देखिए फिर वही बात, पार्टी का निर्णय है। आज पार्टी ने निर्णय किया शीर्ष नेतृत्व में कि संजय जी की जगह मनोहर लाल जी को टिकट दी है, और हम सब खुश है इस बात से। संजय जी आपके सामने है, हम आपके सामने है, कार्यकर्ता आपके सामने है। कल को पानीपत विधानसभा की टिकट संजय जी आपको किसी और को मिलेगी, दिन रात काम करेंगे। हमने कमल के फूल के लिए काम करना है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना। उसको भारी बहुमत से जिता के लाएंगे जिसको भी टिकट मिलेगी। ये भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए संजय भाटिया जी को कंसीडर किया जाए, शायद ऐसा नहीं। देखिए ये पार्टी के अपने निर्णय होते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं रखती। देखिए क्या होता है आने वाले समय में, क्या होता है। बहुत अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।